इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव पर सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने कार्तिकेय शर्मा के समर्थन का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी का समर्थन, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन करेंगे। बीजेपी के बचे हुए 9 विधायक कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, हरियाणा की राजनीति से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। इससे पहले खबर आई थी जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए कार्तिकेय शर्मा को सपोर्ट दिया जाएगा राज्यसभा चुनाव में। लेकिन अब का सबसे बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया जाएगा राज्यसभा चुनाव में। 10 जून को वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और इसमें हरियाणा की राजनीति से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में पहले ही असंतुष्टि की खबर है। पहले ही कांग्रेस को लेकर यह कह दिया गया है कि बाहरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, पहले से इस तरह की खबर है। और इसीलिए कार्तिकेय शर्मा की उम्मीदवारी और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा हरियाणा से आते हैं और यहां पर जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस बीच आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत की संभावना इसी के साथ ही खत्म होती हुई दिख रही है। इस राजनीतिक समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। अब चूंकि बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, 9 एमएलए जो बचे हुए बीजेपी को हैं वो कार्तिकेय शर्मा के लिए वोट करेंगे, तो जाहिर है कि अजय माकन की जीत की संभावना अपने आप ही खत्म होती हुई दिख रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई हरियाणा से ये खबर आती हुई, बीजेपी के 9 एमएलए कार्तिकेय शर्मा के लिए वोट करेंगे और इससे ये पूरे समीकरण जो है वो और बनते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के समर्थन के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ विपिन परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, तस्वीरें लगातार चल रही हैं उस दिन की जब कार्तिकेय सर पहुंचे थे विनोद सर के साथ नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, लेकिन अब बीजेपी के समर्थन के बाद जीत का रास्ता साफ है, ये तय मानिए। देखिए, पूरा राज्यसभा चुनाव जो है वो अंक गणित पर है और ऐसे में बीजेपी का समर्थन जो है वो कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार को मिला है। आज मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि 31 विधायक जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको वोट करने के बाद, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी की 40 विधायकों की संख्या है, ऐसे में 9 वोट बचते हैं और बीजेपी को के वोट्स को लेकर लगातार जो है वो इंतजार था कि बीजेपी किसके साथ जाएगी। तो अब ये घोषणा कर दी गई है कि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जो है वो 9 विधायक का जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के बचते हैं वो वोट करेंगे। इसी के साथ साथ पहले ही जननायक जनता पार्टी जिनके 10 विधायक हैं, इसके साथ साथ निर्दलीय विधायकों की ओर से भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन जो है वो दे दिया गया था। उनके नामांकन पत्र में भी उनकी ओर से जो है अपना प्रस्ताव दे दिया गया था। ऐसे में अब राज्यसभा का ये चुनाव काफी बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की ओर से अपनी रणनीति तय करते हुए विधायकों को पहले ही रायपुर भेज दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि जो अंतर कला कांग्रेस की रहती है या फिर जिस तरह की चर्चाएं विधायकों में थी कि बाहरी जो उम्मीदवार है उसको लाया गया है, कहीं विधानसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग का जो डर था वो कांग्रेस को सता रहा था। लेकिन अब बीजेपी के समर्थन के बाद देखना ये होगा कि 10 जून को जब वोटिंग होगी तो क्या कुछ परिणाम जो है वो सामने निकल कर आते हैं। इंतजार परिणामों का रहेगा, लेकिन जिस तरह का ये समर्थन दिया गया है उसके बाद ये जो राज्यसभा का मुकाबला है, ये रण है, ये बेहद रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। समीकरणों का बहुत बड़ा महत्व है विपिन, और आप कह रहे हैं कि और रोमांचक हो गया है मुकाबला, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक भी अब कार्तिकेय शर्मा के लिए वोट करेंगे, 9 उनकी संख्या है, क्या कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत की संभावना को खत्म माना जाए इस तरह? देखिए, कहना बेहद जल्दबाजी है तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि अंकगणित का खेल है। और ऐसे में क्योंकि अंतरात्मा की आवाज से वोट करने की अपील कुलदीप बिश्नोई ने भी की है, लगातार 90 के 90 विधायकों से अपील कार्तिकेय शर्मा भी कर रहे हैं अपने आप के लिए वोट करने के लिए। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होता है। ऐसे में जिन आंकड़ों की जरूरत है उन आंकड़ों के करीब कार्तिकेय शर्मा जो है वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में तमाम संभावनाएं जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। और लगातार मैं एक
की बात कह रहा हूं कि ये मुकाबला कांटे की टक्कर का मुकाबला दिखाई दे रहा है और ऐसे में तमाम संभावनाएं हैं, तमाम गणित हैं और जिसका अंक गणित सही बैठेगा वही राज्यसभा के लिए चुना जाए। लेकिन विपिन, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 31 विधायकों की जरूरत है जीत के लिए, इन सब के बीच कांग्रेस जिस तरह से खेल रचा रही थी और कांग्रेस को जिस बात का डर था कि क्रॉस वोटिंग को लेकर, वो डर साफ नजर आ रहा है और इसी के साथ ये कहा जा सकता है कार्तिकेय सर की जीत लगभग पक्की। देखिए, तमाम चीजें हैं। कांग्रेस की अगर बात करें रणनीति की, तो कांग्रेस में डर जरूर था क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर घबराई हुई थी क्योंकि जब ये चुनाव घोषित हुआ उस समय ये मानकर चला जा रहा था कि मात्र 2 उम्मीदवार, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा की एंट्री हुई, उन्होंने राजनीतिक में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी अगर बात करें 31 मई 2022 से, और ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि मीडिया की पृष्ठभूमि से आते हैं, समाज सेवी रहे हैं, तमाम चीजें हैं और ऐसे में कांग्रेस को ये डर सता रहा था कि कहीं हरियाणा से संबंध रखने वाले कार्तिकेय शर्मा जो है उन पर हावी होते दिखाई दिए और इसी को लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए कांग्रेस की ओर से जो है वो तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में तमाम चीजें रहती हैं, तमाम विधायकों से भी अपील की गई है। विपक्षी विधायक भी लगातार ये कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा से भी आप वोट करिए। देखना यही होगा कि जो अंत परिणाम है वो किस तरह के निकलते हैं। लेकिन हर कोई जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहा, हर कोई अपने संपर्क जो है वो विधायकों के साथ अपील करते हुए वोट की अपील जो है वो लगातार की जा रही है और ऐसे में जादुई आंकड़ा जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, वो जादुई आंकड़ा जो हासिल करेगा वही राज्यसभा के लिए। विपिन, ये भी समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि देखिए हरियाणा की राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था, एक इंटर कलर सामने साफ तौर पर आ रही थी, दूसरी तरफ कार्तिकेय शर्मा की तरफ से ये भी जानकारी जो लगातार यहां पर दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन होगा। क्या कहा जाए कि कार्तिकेय शर्मा का दावा और भी मजबूत है? चलिए विपिन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के बचे हुए सभी विधायक जो है वो समर्थन देंगे और यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने के बाद कार्तिकेय शर्मा को कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अजय माकन की जीत की संभावना जो है अब वो खत्म नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कार्तिकेय शर्मा के नॉमिनेशन के बाद ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई थी। अब अंदर की खबर यह भी कि कांग्रेस को डर है क्रॉस वोटिंग का और इसीलिए अपने विधायकों को एक जगह पर रखा गया है और उन्हें लगातार ये कन्विंस किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग वो ना करें। बीजेपी के 9 एमएलए कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देंगे। पहले ही जेजेपी और साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों का समर्थन कार्तिकेय शर्मा को हासिल था। अब नजरें 10 जून पर टिकी हैं।